नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ डॉक्टर हिमाद्री के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के अंश बिखरे हुए नगमे भाग 9। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। माँ कस्तूरी देवी के कहना है कि जल्द से जल्द अपने बिरादरी में एक अच्छी सी डॉक्टर लड़की खोजकर बेटा निखिलेश के शादी करवाना चाहती है। इस विषय पर अपने माँ के कथन पर निखिलेश कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और अपने ही मन में तरह तरह की उलझनों के बीच समय व्यतीत करने लगा और सोचने लगा, मैं अपनी माँ को अपनी बात कैसे समझाऊंगा कि मैं शर्मिष्ठा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे वादा किया हूँ, अब मैं उसे धोखा देकर किसी और से शादी करके अपना घर बसा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, भला ही वह लड़की डॉक्टर तथा हमारे बिरादरी के क्यों ना हो। जीवन में प्यार मोहब्बत भी कोई मायने रखती है। लगभग साल भर से ज्यादा समय हो गया है कि मैं शर्मिष्ठा से प्यार करता हूँ। मैं उसे अपनी तरफ से अच्छी तरह से जानता हूँ। उससे वादा किया हूँ कि उससे शादी करके घर बसाऊंगा। अगर मैं अब किसी और से शादी करके घर बसा लूंगा तो सरासर शर्मिष्ठा के साथ बेइंसाफी होगी, शर्मिष्ठा के साथ वादा खिलाफी होगी। नहीं, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। वैसे भी शर्मिष्ठा में क्या कमी है? वह भी तो एक लड़की है, ऊंचे कद काठी के है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। ऐसे में उसमें क्या कमी है? हमारे घर की बहू बनने में उसमें कौन सी कमी है? जरूरी नहीं कि मुझे किसी डॉक्टर से ही शादी करना होगा, और शादी तो मुझसे होनी है तथा जीवन भर मुझे ही निभाना है। ऐसे में किसी और को एतराज नहीं होना चाहिए। कुछ दिन और बीत गई कि एक रोज वैसे ही अखिलेश घर के सभी लोगों के सामने मजाकिया लहजे में निखिलेश को कहने लगा, भैया, उस दिन आप किसकी साथ बाहों में बाहें डालकर बस डिपो में घूम रहे थे? अकस्मात अखिलेश के इस तरह के बातों पर निखिलेश एकाएक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह बात सत्य है कि अक्सर शर्मिष्ठा उसके बाहों में बाहें डालकर चलती है। मगर निखिलेश कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा। इतने में बहन मनोरमा निखिलेश को कहने लगी, क्यों भैया, किसके साथ घूम रहे थे? मगर निखिलेश फिर भी कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा। इतने में छोटी बहन चंद्रकला आकर कहने लगी, क्या बात है भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप किसकी बाहों में बाहें डालकर घूम रहे थे? क्या हमारे होने वाली भाभी जी के साथ घूम रहे थे? इतने में अखिलेश फिर से मजाकिया लहजे में कहने लगा, आंखों पर गुलाबी रंग के गगल्स पहने, हल्की गुलाबी रंग के साड़ी पहने, गोरी चिट्टी और घुंघराले बाल वाली शायद हमारी भाभी ही होगी। ऐसे में आश्चर्य व्यक्त करते हुए छोटी बहन चंद्रकला कहने लगी, अरे भैया, अखिलेश भैया किसकी बात कर रहे हैं? क्या सचमुच आप भाभी जी के साथ घूम रहे थे? कभी हमें भी दिखा दीजिए, हमें भी तो रिकमेंडेशन करने होंगे। पहले हमारी रिकमेंडेशन भी तो जरूरी है। आखिर बहनों के रिकमेंडेशन के अलावा आप शादी कैसे कर सकते हैं? अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम लोग रिकमेंडेशन करूंगी। पहले हमें दिखाइए, कम से कम फोटो ही दिखा दीजिए। सभी लोग तरह तरह की बातों से मजाक करते रहे, मगर निखिलेश किसी भी बातों के जवाब दिए बगैर चुपचाप रहने के कारण सभी लोग और भी ज्यादा निखिलेश को उकसाने लगे। ऐसे में छोटी बहन चंद्रकला फिर से कहने लगी, लगता है कि भैया ने हमें सरप्राइज देने की मकसद से चुपचाप रहें और आज ही भाभी जी को हमारे घर में लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, मैं मिठाई बनाकर रखूंगी। अगर आज भाभी जी को लेकर आएंगे तो मैं जरूर मिठाई खिलाऊंगी। कुछ देर तक सभी लोगों ने मिलकर हंसी मजाक करते रहे, मगर निखिलेश कुछ कहे बगैर हल्की हल्की मुस्कुराने लगा और चुपचाप रहा और नाश्ता वगैरह करते हुए अपने ड्यूटी में चला गया, मगर कुछ ना कहा। निखिलेश के चले जाने के बाद फिर से बहन चंद्रकला अखिलेश भैया को कहने लगी, क्या भैया अपने वाकई हमारे होने वाली भाभी जी को देखा है? ऐसे में अखिलेश कहता है, मैं यह तो नहीं कह सकता कि हमारी भाभी है, मगर कुछ दिन पहले भैया ने एक लड़की के साथ घूम रहे थे।
उसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बाहों में बाहें डालकर चल रही थी, उससे तो यही लगता है कि भैया और उस लड़की में बहुत गहरी प्यार मोहब्बत है। तभी भैया बार बार अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाने को लेकर कोई राय नहीं दे रहा है। अगर भैया को किसी से प्यार मोहब्बत ना होती तो सहज ही लड़की देखने जाने को राजी हो जाते। कुछ दिन और बीत गया कि एक रोज माँ कस्तूरी देवी अपने बेटे निखिलेश से कहने लगी, बेटा तू तो कुछ नहीं कहता, ऐसे कैसे चलेगा? हमने तो लड़की वाले को खबर भिजवा दिया, तुझे भी हमारे साथ जाना है। ऐसे में निखिलेश कहता है, माँ तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। तभी बहन मनोरमा कहती है, भैया आप नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इतने में निखिलेश ने अपनी छोटी बहन चंद्रकला को अपने कमरे में बुलाकर उसे शर्मिष्ठा की फोटो दिखाकर कहने लगा, देख तो कैसी लग रही है। जवाब में चंद्रकला कहती है, यह तो बहुत खूबसूरत है, मैं माँ जी को दिखाती हूँ। ऐसे में निखिलेश कहता है, अभी नहीं, मैं ड्यूटी में जाने के बाद माँ जी को देखा देना और माँ जी को कह देना कि ग्वालियर वाली लड़की को देखने न जाए, पर अभी नहीं, मैं ड्यूटी में चला जाऊं उसके बाद दिखाना। ऐसे में बहन चंद्रकला उस फोटो को लेकर अपने पास रख लेती है और फिर बाद में सभी लोग अपने अपने ड्यूटी में चले जाने के पश्चात अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ बड़े भैया ने एक लड़की की फोटो दिया है और कहा कि माँ जी को दिखा देना, आप देख लो कैसी है। कहते हुए अपनी माँ को देती है और कहने लगी, यह तो शायद वही लड़की होगी जिसके बारे में अखिलेश भैया कह रहे थे। यह देखो, इसके भी घुंघराले बाल है और गुलाबी रंग की गगल्स पहनी हुए हैं। ऐसे तो बिना गगल्स के भी फोटो है, देखो बहुत सुंदर सी दिख रही है, बहुत खूबसूरत है, भैया के साथ अच्छी जंचेगी। ऐसे में माँ कस्तूरी देवी फोटो को अपने हाथों में लेकर देखती रही, फिर कहने लगी, हाँ समझ गई, इस लड़की के कारण ही वह किसी और लड़की से शादी करने को मना कर रहा है। शायद यही लड़की होगी जो तेरे अखिलेश भैया ने कह रहा था। धीरे धीरे बात पिता देवदत्त जी तक पहुंच गया। कस्तूरी देवी अपने पतिदेव को शर्मिष्ठा की फोटो दिखाते हुए कहने लगी, अब आप भी देख लीजिए, निखिलेश इस लड़की के प्यार में पागल हो गया है और इस लड़की से ही शादी करेगा। तभी वह हमारी बात को बार बार टालने की कोशिश कर रहा है, मगर अखिलेश जिसकी बात कर रहा था, अगर वही है तो हमारे जात बिरादरी से बाहर के हैं। अब शाम को अखिलेश घर में आने पर पता लगेगा कि यह वही लड़की है या नहीं। शाम को अखिलेश घर में लौटने के पश्चात माँ कस्तूरी देवी शर्मिष्ठा की फोटो अखिलेश को दिखाने पर अखिलेश कहने लगा, माँ यह तो वही लड़की है जिसके बारे में मैं कह रहा था, मगर उनकी बिरादरी तथा पढ़ाई लिखाई के बारे में मुझे नहीं मालूम है। अगर आप कहेंगे तो मैं पता करके बता सकता हूँ। इससे पहले तो भैया से ही पूछ कर देखिए कि भैया क्या कहता है। 2-3 दिन के बाद जब निखिलेश घर में पहुंचा तो माँ कस्तूरी देवी बेटे निखिलेश को बुलाकर धीरे से कहने लगी, बेटा उस दिन तूने जिस लड़की के फोटो दिखाए वह तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रही है कि मानो कोई फिल्म की नायिका है। क्या तू उस लड़की से प्यार करता है और तू उससे शादी करना चाहता है? कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद धीरे से निखिलेश कहता है, माँ अगर यह लड़की तुम्हारी बहू बनेगी तो क्या मुश्किल है, वह भी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, तो भला क्या मुश्किल है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे में बड़े ही नाटकीय ढंग से माँ कस्तूरी देवी कहने लगी, हाँ बेटा वह तो उसके फोटो से ही अंदाजा लग गई है, मगर उसके घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, उसके पिताजी क्या काम करते हैं, किस बिरादरी के हैं? बेटा हम लोग अपने बिरादरी के अलावा किसी और बिरादरी में जाकर अपने बच्चों के शादी कैसे करवा सकते हैं? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आगे की बात हम लोग इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, मगर लोग तो पूछेंगे ना। हमने भी तो अपने बच्चों के शादी के मौके पर अपने आत्मीय परिजनों को बुलाएंगे। वह लोग हमारे घर में वर वधू को आशीर्वाद देंगे। यह सब हर एक परिवार तथा हर जात बिरादरी में होती है।
ऐसे में उन्हें पता तो लगेंगे कि यह लोग कौन से बिरादरी के हैं। उस पर जग हंसाई होगी कि देखो हमारी बिरादरी को छोड़कर दूसरे बिरादरी में शादी करवा रहे हैं, मानो हमारे बिरादरी में लड़कियां हैं ही नहीं है। उस वक्त किसके किसके मुंह बंद करवाएंगे। और ऐसा भी तो है नहीं कि शादी ब्याह करवाते समय अपने लोगों को बगैर बुलाए शादी ब्याह करवा दी जाए। शादी ब्याह में दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे में बहुत से बातचीत होती है। लोग जब 50 तरह के बातें करेंगे तो जवाब तो हमें ही देने होंगे, तुम लोगों से थोड़े ही कोई कहेगा। काफी देर तक सुनने के बाद निखिलेश कहने लगा, माँ हम लोग 6 भाई बहनें हैं, कल को क्या पता कि किसके साथ क्या हो। अगर बाकी लोगों के साथ भी कुछ वैसा ही होंगे तो फिर आप किस किस को रोकेंगे। ऐसे में माँ कस्तूरी देवी बड़ी चिंता में पड़ गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।